सो हे गाइज, कैसे आप सभी लोग। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो कि किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, जैसे कि होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या कार लोन हो, किसी प्रकार का भी आप बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार का अदर टाइप का भी जैसे कि आप लोन लेना चाहते हैं किसी भी बैंक के माध्यम से, तो उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है फुली चर्चा हम करेंगे। जैसे कि आप बैंक में जाएंगे, ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट आप देंगे तो आपका लोन जो कि वह कर दे। जैसे कि आपको ज्यादा लोन की जरूरत है, ज्यादा पैसे की आपके आकर्षित जरूरत है, तो किस आधार पर आपको लोन दिया जाएगा फुली प्रोसेस हम आज के इसी वीडियो बताएंगे ताकि आप बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ फुली प्रोसेस आज के इसी वीडियो में डिटेल हम बताएंगे। जैसे कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, एप्लीकेशन से उतना लोन आपको नहीं दिया जाता है। जैसे कि आपको बैंक से लोन की जरूरत है, जैसे कि 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरह के लोन की रिक्वायरमेंट आपको है। बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे आपको डिमांड किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट। मैं उसी के बारे में फुली डिटेल आज के इसी वीडियो में फुली डिटेल हम बताएंगे, जिससे क्या हो कि बड़ी आसानी से आप बैंक में जाकर सारा डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे, आपको लोन दे दिया जाएगा। और क्या क्या आपको प्रोसेस करना हो ताकि इस वीडियो फुली डिटेल हम उसके बारे में चर्चा करके बताएंगे ताकि आपका लोन अप्रूवल हो जाए, किस तरह से आपको लेना होगा। सो गाइस सारे कुछ हम बताएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। सो गाइस वीडियो करेंगे शुरू, बट उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी बताएंगे, ऑल पे आप प्रेस कर देंगे ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो सो गाइस चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। गाइस जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि किसी भी बैंक में जैसे कि आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि होम लोन लेना जाएंगे। ठीक है, होम लोन लेने जाएंगे तो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करेगा। जैसे कि आप जाते हैं नियरेस्ट में, जो भी आपको ब्रांच पड़ता है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट हो, जो भी बैंक में आपका अकाउंट हो, वहां पर आप जाते हैं तो वहां पर जो भी मैनेजर साहब होते हैं उनसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सिंपली डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, होम लोन उन्हीं को मिलता है। जैसे किसी प्रकार का बैंक से आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहला निर्णय वहाँ पर ये लिया जाता है कि आप इनकम कहाँ से करते हैं। इनकम प्रूफ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब जाकर आपको बैंक से लोन दिया जाएगा। एक चीज आप जान लीजिए, बैंक से आप लोन लेने जाते हैं, जब तक आपके पास इनकम का स्रोत नहीं रहेगा तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा। जब तक आपका इनकम का स्रोत, जब तक बैंक को आपको दिखाएंगे नहीं, भले कितना भी आप कुछ ना हो, लेकिन आपको लोन अप्रूवल नहीं दिया जाएगा जो कि बैंक की मदद से। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बैंक से लोन लेने जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, बैंक से अगर लोन लेने जाते हैं तो सिविल स्कोर का आप मायने रखिएगा ही नहीं। सिविल स्कोर खराब भी होगा फिर भी आपको बैंक से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, भले ब्रांच मैनेजर के ऊपर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं बैंक किस तरह का इनकम प्रूफ डिमांड आपसे करेगा। जैसे कि ITR, ठीक है, ITR जो भी होता है इनकम टैक्स जो कि आप पेबल है, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आप जैसे कि करते हैं, तब जाकर आप बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई करेंगे। इनकेस अगर ITR वगैरह नहीं करते हैं तो आप करना शुरू कर दे, क्योंकि ज्यादा लोन की आपकी आकर्षित ज्यादा लोन अमाउंट की आपको जरूरत है। ITR आप नहीं किया है तो आपको लोन बैंक से नहीं दिया जाएगा। आप सैलरी पर्सन होंगे तो आपका ITR ऑटोमेटिक, जो कि सैलरी पर्सन होंगे तो आप करते ही होंगे, हमें पता है, क्योंकि जितना भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है सारे को ITR करना होता है, या किसी भी लिमिटेड कंपनी का आप एम्प्लॉयर है तो आपको भी ITR जो कि फाइल करना होगा। ठीक है, ITR वगैरह फाइल करते होंगे तो आपको इजी प्रोसेस से बैंक से लोन दे दिया जाएगा। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, होम लोन लेने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, जो कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो कि बैंक अकाउंट आपके पास अवेलेबल होना ही चाहिए। नहीं है फिर भी वह बैंक अकाउंट जो कि आपके जो भी बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं वो उसमें अकाउंट जो कि ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपको कि वहां पर आपको ITR फाइल होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ITR फाइल नहीं होगा तो आपको लोन अप्रूवल जो कि नहीं होगा, नहीं लोन आपका जो कि एप्लीकेशन ही नहीं ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना होगा, ITR जैसे कि आपका हो जाएगा तो मात्र 3 से 4 डॉक्यूमेंट में आपका लोन जो कि होम लोन हो जाएगा। जैसे कि ITR आपके पास होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और इजी प्रोसेस में बस अगर होम लोन लेने चाहते हैं तो जो भी आप जमीन पर होम लोन लेने जा रहे हैं उसका भी रसीद होना चाहिए, उस जमीन का जो कि कागज आपके पास होना चाहिए, जैसे दस्तावेज होगा या किसी प्रकार, जैसे कि आपका खानदानी जमीन है, बंटवारा आपने करवाया है तो उसका जमाबंदी जो भी होगा, यानी कि जो भी बंटवारा वाला आपका जो कि एक पेपर होगा, वह पेपर आपको बैंक को दिखाना होगा, बैंक में वह पेपर जमा आपका रह जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे होम लोन लेने के लिए 4 डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा जो कि आपका जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ ITR फाइल आपके पास होना चाहिए, और चौथी हम बात करते हैं जो कि आपके पास जो कि जमीन का प्रूफ होना चाहिए। पर्सनल लोन लेने जाएंगे तो पर्सनल लोन में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड अवेलेबल होना चाहिए, और पर्सनल लोन में अगर 2 लाख का 2.5 लाख 3 लाख तक अगर आप लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का दूसरा डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायरमेंट है जो कि नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से आपको लोन दे दिया जाएगा।
यही पर्सनल लोन का सिंपल सा प्रोसेस। ज्यादा लोन अमाउंट जैसे कि आप लेना चाहते हैं तो सैलरी पर्सन है तो इजी प्रोसेस में मिल जाएगा। ज्यादा हम बात करते हैं जैसे कि आपको कार लोन लेना है तो कार लोन लेंगे तो कार लोन लेने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड है फिर भी, और जैसे कि सैलरी पर्सन है फिर भी आपको ITR फाइल होगा तो कार लोन बैंक से दिया जाएगा, ठीक है। अदर टाइप का आप जैसे कि लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन लोन हो, ठीक है, या किसी प्रकार का अदर टाइप का भी लोन आपके पास लोन की जरूरत है, जैसे कि आप जाएंगे तो एजुकेशन लोन के लिए जहां से आप एजुकेशन स्टडी करना चाह रहे हैं उस कॉलेज की आपको क्या करना, फुली फाइनली वो कॉलेज अपना स्टेटमेंट यानी कि बोनाफाइड बना कर देंगे। वो कॉलेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट, उस कॉलेज को कितनी पैसे की जरूरत है जो कि आपका कोर्स फाइनल हो जाए, वो कॉलेज पूरा अपना स्टेटमेंट जो कि निकाल कर देगी। वो क्या करेंगे, वो ला कर देंगे। और आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए इसमें। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप एजुकेशन लोन के लिए ले रहे हैं तो फ्रेंड का भी आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा और फ्रेंड का इनकम स्रोत जो कि देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको वह पैसा जो भी आपका लोन होगा वह डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको कैश वह लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक चीज आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो यही सारा कुछ है। किसी प्रकार का बैंक से लोन लेने के लिए यही सारा कुछ डॉक्यूमेंट है। 4 से 5 डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट कर लेते हैं। सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट आ जाता है कि आधार कार्ड पैन कार्ड और आपके पास ITR अवेलेबल होना चाहिए। तो किसी तरह का आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन होता है, किसी प्रकार का पर्सनल लोन होता है या बिजनेस लोन होता है, ठीक है। बिजनेस लोन के लिए भी आपके पास ITR अवेलेबल होना चाहिए। 2 लाख 2.5 लाख तो ये प्रोसेस मिल जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से। आपका जो कि बिजनेस हो वो देकर, लेकिन ज्यादा अमाउंट 5 लाख 10 लाख 20 लाख 15 20 लाख 25 लाख लोन लेना चाहते तो इस कंडीशन में आपसे ITR फाइल मांगा जाएगा। ITR आपके पास नहीं होगा तो आपको एक भी पैसा जो कि नहीं दिया जा सकता। अगर इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी प्रकार का बैंक से लोन लेने के लिए मस्ट डॉक्यूमेंट जो कि ITR रखा गया, ITR आपके पास अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक में जाकर लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और शर्तें मैनेजर के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि उनके और आपके साथ संबंध कैसा। अगर अच्छा संबंध होगा तो 2 से 4 दिन में आपका लोन जो कि सेंक्शन करके लोन आपको दे दिया जाता है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक से लोन लेना है तो इजी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट आपसे करेंगे वो डॉक्यूमेंट अगर आप उपलब्ध करा देते, उसके बाद क्या होता है कि संबंध आपके और मैनेजर साहब के बीच में कैसा रहता है, बैंक से आप रिलेशन कैसा रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो ITR आपने अभी तक नहीं किया है तो ITR करने के स्टार्ट कर दीजिए। गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूं किसी तरह का लोन आप लेने जाएंगे तो ITR मस्ट रखा गया है। ITR कर देंगे तो हो सकता है कि आपको किसी प्रकार का जैसे कि बिजनेस हो, पर्सनल लोन हो, जैसे कि होम लोन ही लो, ठीक है, या पर्सनल लोन हो या किसी प्रकार का अदर टाइप का बहुत सारे लोन से जाएंगे सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं जिसकी इस माध्यम से आपको लोन दिया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता देने की कोशिश करता हूँ, सबसे मस्ट यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड और ITR आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं जो कि बैंक के माध्यम से, किसी भी बैंक से, ठीक है। किसी भी बैंक में जाएंगे, अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड और ITR फाइल है तो किसी भी बैंक में जाएंगे, आपका अकाउंट नहीं है फिर भी उस बैंक में जाकर आप लोन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बशर्ते मैनेजर साहब चाहे तो आपका लोन अप्रूवल 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ITR नहीं किया, ज्यादा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, ITR करेंगे। तो गाइज इस तरह से आप लोग बैंक से लोन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने फुली प्रोसेस बताया कि बैंक से कैसे आप लोन ले सकते हैं। तो गाइज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि हमारे चैनल फाइनेंशियल से रिलेटेड हमेशा मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। सो गाइस आज के इस वीडियो में तो नहीं, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी अदर जानकारी के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।